हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, वायरस होते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि वायरस यानी कि विषाणु किस प्रकार के होते हैं। तो ये एक कोशिकीय होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक कोशिकीय, यानी कि इनमें कोई भी कोशिका नहीं होती। देखिए, कई बार पूछा जाता है कि वायरस की खोज किसने की थी, तो वायरस की खोज इवानोव्स्की ने की थी सन 1892 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करें बैक्टीरिया की, यानी कि जीवाणु की, तो जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं और जीवाणु की खोज ल्यूवेनहोक ने की थी। और यहाँ पर बात करें बहुकोशिकीय की, तो बहुकोशिकीय क्या होते हैं, जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वे बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, तो ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफीलिया रोग किसका एक उदाहरण है। तो देखिए, ये जो रोग है हीमोफीलिया, ये एक आनुवांशिक रोग है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आनुवांशिक रोग। देखिए, इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का जल्दी से नहीं बनता है, जिससे कि रक्त ज़्यादा बह जाता है। और देखिए, ये रोग अधिकतर पुरुषों में पाया जाता है। देखिए, इस रोग का जो वाहक होता है, यानी कि ये रोग पिता से पुत्र में जो जाता है, किसके जरिए जाता है, यानी कि इसका वाहक क्या होता है, तो क्रोमोसोम, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, उनके जरिए ये रोग जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला जार रोग निम्न में से किसके काटने से होता है। तो देखिए, काला जार रोग ये लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है, जिसका वाहक सैंड मक्खी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैंड मक्खी। देखिए, ये रोग अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। यहाँ पर बात करें घरेलू मक्खी की, तो घरेलू मक्खी की वजह से हैजा रोग होता है। और यहाँ पर बात करें सीसी मक्खी की, तो देखिए इसकी वजह से ट्रिपेनोसोमियासिस रोग होता है, यानी कि नींद की बीमारी होती है। तो आपको तीनों याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में प्लाज्मोडियम हमला कहाँ करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत कोशिकाओं पर। प्लाज्मोडियम पहले यकृत कोशिकाओं पर हमला करता है, उसके बाद ये आरबीसी पर, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं पर भी हमला करता है। देखिए, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इसकी कुछ जातियों को मलेरिया परजीवी भी कहते हैं, यानी कि जो मलेरिया रोग होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ब्लड यानी कि रक्त होता है, तो ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और बाकी अन्य 45% इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये रक्त में होती है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में 90% पानी होता है, यानी कि जल होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपास्थि का बना होता है, जो कान का बाहरी कठोर लचीला भाग होता है। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कान में कितनी हड्डी पाई जाती हैं। तो देखिए, एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, यानी कि दोनों कानों में कुल 6 हड्डी पाई जाती हैं। और देखिए, अगर बात करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ और कौन सी है जो पाई जाती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपिज या स्टेप्स। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक यानी कि टिश्यू कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयोजी ऊतक। देखिए, जो संयोजी ऊतक होते हैं, ये मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं, साथ ही यह अंगों को सही स्थान पर भी रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए, जो ऊतकों का अध्ययन है क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन कई बार स्टूडेंट इसे गलत कर देते हैं। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्वचा। देखिए, कई स्टूडेंट इसका आंसर क्या लगाते हैं, यकृत। देखिए, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग नहीं होता है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए, जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो आपको तीनों याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्रीनलिन हार्मोन। इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इसके साथ ही इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन करता है परंतु उसमें श्वसन अंग नहीं होता? तो उस जंतु का क्या नाम है? तो केंचुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंचुआ। केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। देखिए केंचुआ में कोई भी श्वसन अंग नहीं होता है, लेकिन ये श्वसन करता है। अब किस तरीके से करता है? तो ये नम सतह से श्वसन करता है। और देखिए केंचुए में कोई भी नेत्र या कोई भी आंखें नहीं पाई जाती हैं। और देखिए इससे पहले कि मैंने साइंस की एक वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बताया था कि ऐसा कौन सा जीव है जो श्वसन करता है लेकिन उसमें रक्त नहीं होता है, तो उसका नाम क्या था? हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो देखिए ये जो औषधि है पेनिसिलिन, ये किससे प्राप्त की जाती है? तो ये फंगस से प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फंगस। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो देखिए जो घरेलू मक्खी होती है तो उसके लार्वा को क्या कहा जाता है? तो मैंगोट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें, जो मेंढक का लार्वा होता है उसके लार्वा को क्या कहा जाता है? ये भी कई बार पूछा जाता है। तो मेंढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट और मेंढक के लार्वा को टेडपोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। यहाँ पर बात करें जो गुणसूत्र होते हैं यानी कि क्रोमोसोम होते हैं, तो ये किसके बने होते हैं? कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए गुणसूत्र डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? तो देखिए ये जो परीक्षण होता है एलिसा, ये किस रोग के लिए होता है? तो ये HIV एड्स के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एड्स के लिए। अब देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेनिन का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेबीज का टीका लगाया जाता है। देखिए आप सभी को पता होगा हाइड्रोफोबिया बीमारी पागल कुत्ते काटने से होती है, तो इसमें रेबीज का टीका लगाया जाता है। अब बात करें रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्णांधता। देखिए ये ऐसा आंखों का दोष है जिसे कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। देखिए इस रोग में व्यक्ति को रंगों की सही से पहचान नहीं होती है। देखिए यहाँ पर बात करें मायोपिया, कई बार पूछा जाता है कि मायोपिया को क्या कहा जाता है? देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे ही मायोपिया बोला जाता है। देखिए मायोपिया दोष को दूर करने के लिए अप्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर बात करें हाइपरमेट्रोपिया, तो ये किसे कहा जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये दोनों नाम याद जरूर रखने जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक होता है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। देखिए मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होने से कोलेस्ट्रॉल हृदय में जमा हो जाता है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी से मानव के शरीर में हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो देखिए जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग है, ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से। देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय में पाए जाने वाले लैंगर-हैंस द्वीपिका से स्रावित होता है। और अगर हम बात करें कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये कई बार पूछा जाता है। तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिंग ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी स्रोत का पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होती है तो वो क्षारीय होता है, अगर 7 से कम होती है तो वो अम्लीय होता है। तो इसी प्रकार से रक्त का जो पीएच मान है कितना होता है? 7.4 होता है। तो इसीलिए रक्त क्षारीय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय होता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर 7 से पीएच वैल्यू ज़्यादा हो तो क्षारीय होता है, 7 से कम हो तो अम्लीय होता है।
लेकिन अगर साथ हो तो वो उदासीन होता है। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने एक काफ़ी दिनों पहले एक पीएच वैल्यू का एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि पीएच मान से भी अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है? तो देखिए प्रोटीन का पाचन होने के बाद, यानी कि जब प्रोटीन का पाचन क्रिया होती है तो उसके बाद ये एमिनो अम्ल के रूप में बदल जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एमिनो अम्ल में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 16 में से 9 पोषक तत्वों को बृहद पोषक तत्व कहा जाता है और 7 पोषक तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वान। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। तो आपको दोनों याद रखने हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान ने, और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? यानी कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केसीन। आपको ध्यान रखना है, ये दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो चलिए दोस्तों, अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज का क्वेश्चन है, जीएसटी समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपको बताना है कि जीएसटी समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथ ही आपको यह बताना है कि भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी और भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू की गई थी। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए जरा से भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।